हेलो एवरीवन। आजकल मैं थोड़ी इरेगुलर हो रही हूँ वीडियो डालने में। ठीक है, तो मैं ये बता रही थी कि जो जो पैदा हुए थे श्री राम नारायण जी 1914 में, उनको घर में उनको प्यार से बैजी बुलाते थे। तो ये जो कन्वर्सेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब उनके मुंह से निकली हुई बातें हैं। ठीक है, तो मैं उस दिन पूछ रही थी, पहले तो भाई कैसा माहौल होता था, कैसा मतलब समय कैसा था आपके टाइम में। तो वो बताने लगे कि चलो आज मैं बताता हूँ तुम्हें कि जब कभी किसी के ऊपर अभिनवी बनती थी, दुख आता था, तो सब लोग उसको सहयोग करते थे, मदद करते थे। और कोई दुखी होता था तो उसके दुख में दुखी, दिल से दुखी होते थे। लेकिन आजकल जैसे किसी के घर में मौत होती है, तो वो माहौल है और जो हमारे टाइम में माहौल था, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कोई अब मैंने देखा है, वो बता रहे थे कि आज के भी कभी मैं जाता हूँ, कभी डेथ हो जाती है, तो लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, कई कई बार किसी बात के ऊपर खिलखिला के हंस भी पड़ते हैं, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। कम से कम जिसके घर में मौत हुई है, थोड़ी देर के लिए तो हमको अपनी भावनाएं, अपना ये जो आजकल प्रैक्टिस है ज़्यादा दिखावटपन की, तो रोक लेना चाहिए ना, हंसना नहीं चाहिए। तो वो बता रहे थे कि हमारे टाइम में जब किसी के घर में ऐसा हादसा हो जाता था, कोई गुजर जाता था, तो किसी को भी अगर न्यूज़ मिलती है ना, भाई फलां आदमी की डेथ हो गई है, तो वो न्यूज़ सुनने के बाद भी ये पता नहीं क्या कस्टम था कि कोई दूध नहीं पीता था। वैसे अगर मैं दूर रहती हूँ, हाँ जी वो फलाना आदमी मर गया है, तो वो आम खाना वाना रोटी राटी खा लेते थे, लेकिन दूध को मुंह नहीं लगाते थे, नंबर एक। नंबर दो, जिसके घर में मौत हुई है, जब तक उसके बॉडी का संस्कार नहीं होता, तब तक उन लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलता था। ठीक है, और अड़ोस पड़ोस भी तब तक कुछ चाय पानी नहीं, जब संस्कार होने के बाद, नहाने धोने के बाद लोग बैठ के फिर पड़ोसियों के घर से खाना आता, चाय आती, तब वो पीते। और फिर ये सिलसिला पड़ोसियों के घर से खाने का, बाहर से खाने का 3-4 दिन तक चलता। जब तक वो फूल चुकते हैं ना, तब तक वही बाहर से ही खाना, चाय आती थी, अपने घर में नहीं बनता था। फिर जब अपने घर में बनना शुरू होता था, तो उसका सिस्टम क्या था वो बता रहे थे कि भाई आप लोगों को बिल्कुल मालूम भी नहीं होगा कि तड़का नहीं लगाते थे। यानी दाल बनी है, उसमें तड़का नहीं लगाएंगे हैं, उसमें हल्दी नहीं डालेंगे। जितने दिन तक घर में अफसोस रहेगा, बारा नहीं होएगा, शांति पाठ नहीं होएगी, तब तक घर में जो भी खाना बनेगा ब्रह्म भोज से पहले तक, यानी ब्रह्म भोज को तो फिर करने के बाद सूतक निकल जाता है ना, तो फिर वो तब तक सब्जी में, दाल सब्जी में ना तड़का ना अपना हल्दी डलती थी। तो ये होता था हमारे टाइम में। जब कभी किसी के हादसा हो जाता था, तो सब इस तरह का ही माहौल रहता था, गुमसा। ये नहीं कि बैठे बातें कर रहे हैं। ये आजकल देखता हूँ मैं, जाता हूँ शमशान में भी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, कोई बात हो रही है हंस भी लेते हैं। तो बड़ा मन को दुख होता है कि कम से कम इस घड़ी तो आप लोग थोड़ा चुप करके बैठो। और सब बातें करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, लेडीज़ भी खूब मेकअप करके। पहले तो औरतें अलाउड ही नहीं थी शमशान घाट में, है ना। तो और अब जो है जाती भी हैं, तो किसी का तो ये होता है वो चौथा वगैरह भी, तो खूब वेल ड्रेस्ड होके आती हैं, खूब अच्छे नीट क्लीन और लिपस्टिक फुल मेकअप करके आते हैं। तो ये बातें अच्छी नहीं लगती। अगर एक दिन आप मेकअप नहीं करोगे, औरतों को मैं खास कर कह रहा हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो किसी के गम के अगर जा रहे हो माहौल के ऊपर, तो कम से कम अगर दिल से नहीं है तो मुँह दिखावट के लिए कर लो ऐसा। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड आई विल कंटिन्यू। ओके, आई होप यू लाइक ऑल दीज थिंग्स। पता नहीं आप लोगों को पसंद आती हैं कि नहीं पुरानी बातें, पर हमारे टाइम में बेजी कह रहे हैं कि हमारे टाइम में जो माहौल था वो बहुत अलग था। काश वैसा ही फिर आ जाए। ओके, होप फॉर, थैंक्स फॉर बियरिंग मी, बाय।